फ्रेंड्स, आप लोग मेरे हाथ में प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर देख पा रहे होंगे। इसमें टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का री एग्जाम और जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, चारों क्वेश्चन पेपर है। और मैंने प्राइमरी के चारों क्वेश्चन पेपर को डिटेल्स में एनालिसिस किया है ताकि मैं आप लोगों को एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बता सकूं। और साथ ही साथ में आप लोगों को बुक्स के बारे में भी बताऊंगा कि किन बुक्स को पढ़ने के बाद टीआरई 4 में आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो सके। इसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए। नमस्कार साथियों, हम लोग प्राइमरी के कंप्लीट स्ट्रेटजी से पहले देखेंगे कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर में प्राइमरी में जितने क्वेश्चन पूछा है वो सभी क्वेश्चन किन किताब से पूछे गए थे और उनका सोर्स क्या है, ताकि हम लोग सटीक तौर पर पता कर सके कि टीआरई 4 में हमें किन किताबों को पढ़ना है, ताकि हम लोग केवल उन्हीं किताबों को पढ़कर टीआरई 4 में प्राइमरी में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। तो इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे टीआरई 3 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे और सभी क्वेश्चन को प्रूफ के साथ देखेंगे कि सभी क्वेश्चन कहाँ से और किन किताबों से पूछे गए हैं। जीएस जीके के, चाहे वो क्वेश्चन ईवीएस का हो, चाहे क्वेश्चन जियोग्राफी का हो, चाहे साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फैसला लेंगे कि टीआरई 4 के लिए हमें किन किताबों को पढ़ना है। साथियों, आप लोग मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन पेपर है जो टीआरई 3 में एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसी का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में हम लोग जीएस जीके के सभी क्वेश्चन को देखेंगे कि सभी जीएस जीके के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा महेश बड़वाल की बुक में, पेज नंबर 60 पे। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है। ये क्वेश्चन भी इजी है और महेश बड़वाल सर की बुक में पेज नंबर 75 पर। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है। क्लास 7 की ज्योग्राफी में चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है पर्यावरण। जब आप लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 7th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से, पेज नंबर 49। साथ ही साथ में आप लोग को दिखाता चल रहा है कि क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनका सोर्स क्या है। फिर इसके बाद हम लोग फैसला करेंगे कि टीआरई 4 के लिए हमें किन किताबों को पढ़ना है और जिन किताबों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो किताबें सभी ऑथेंटिक होंगी, क्योंकि उन सभी किताबों को हमने प्रूफ के साथ लिया हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ। वैसे तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है। इसका सोर्स है 7th की एनसीईआरटी चैप्टर 6, क्लास 7th की एनसीईआरटी चैप्टर 6 पेज नंबर 46। क्लास 7th में ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चैप्टर 6 और पेज नंबर 46 पे यह क्वेश्चन आया हुआ है। इसके आगे है, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। ये भी 7th के एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 6 और पेज नंबर 46। तो देख रहे हैं पेज नंबर 46 से दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं जो टीआरई 3 में प्राइमरी का एग्जाम कैंसिल हुआ है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी और महेश बड़वाल सर की बुक दोनों में है। क्लास 8 की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में है, चैप्टर का नाम है खनिज और संसाधन, पेज नंबर 30-31 और महेश बड़वाल सर की बुक में पेज नंबर 34। जनसंख्या घट जाएगी यदि। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से, चैप्टर 6 है और चैप्टर का नाम है जनसंख्या। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है। क्लास 9th में साइंस का बुक है, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। उस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है। फ्रेंड्स ये जियोग्राफी से क्वेश्चन है क्लास 9th की एनसीईआरटी से, चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है कि। ये क्वेश्चन क्लास 12th की एनसीईआरटी से पूछा गया है और मैं आप लोग से बार बार कहता हूँ 11th 12th की एनसीईआरटी आप लोग को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और पेपर में 2-4 क्वेश्चन टफ आएंगे तो उसको आप लोगों को स्किप कर देना है, उसके पीछे नहीं भागना है। हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्लास 8th की साइंस की एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव एवं मित्र और पेज नंबर 24। अगला क्वेश्चन है, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है। ये क्लास 8th की एनसीईआरटी में साइंस की, चैप्टर का नाम है वायु तथा जल का प्रदूषण, वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। और साथियों इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि टीआरई 4 में प्राइमरी के लिए किन किताबों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग सभी क्वेश्चन को देखेंगे जीएस जीके के, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं किन किताबों से आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है। ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 9th में साइंस की एनसीईआरटी से और चैप्टर का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 9th की ज्योग्राफी से, चैप्टर 2 से आया हुआ है, चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन साइंस का है और ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 10th में साइंस की एनसीईआरटी से,
चैप्टर का नाम है विद्युत और पेज नंबर 222। और इस वाली वीडियो में मैंने दिखा रखा है कि बीपीएससी में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सोर्स क्या है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने साइंस के सभी क्वेश्चन को प्रूफ के साथ दिखा रखा है, क्वेश्चन साथ में सोर्स। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। साथियों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट लगाना है। इसका सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। यहाँ आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर विथ सॉल्यूशन मिल जाता है। साथ ही अलग से टेक्स्ट बुक का बनाया हुआ अपना खुद का मॉक टेस्ट मिल जाता है, जिससे आप प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सभी मॉक टेस्ट को लगाकर अपनी रैंक देख सकते हो कि आप हजारों लाखों के बीच में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, और ये भी एनालाइज कर पाओगे कि कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है और कौन सा वीक। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रूफ परचेज करना होगा, जिसमें आप 800 प्लस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसमें आपको 1 ईयर पास प्रो केवल 571 रुपए में और पास प्रो मैक्स केवल 703 रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है ATRE, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां से इनरोल कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट यूज कूपन कोड ATRE फॉर इंस्टेंट मैक्सिमम डिस्काउंट। पेज नंबर 216। पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 7th में साइंस की एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है उष्मा। आप लोग देख पा रहे होंगे अभी तक जीएस जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग सभी एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली लास्ट में आप लोग को बताऊंगा कि किन किताबों को पढ़कर आप लोग TRE 4 में प्राइमरी में 100 प्लस स्कोर कर सकते हो। और मैं आप लोग को प्रूफ भी दिखा रहा। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। फ्रेंड्स, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग को महेश बड़वाल सर की बुक में डायरेक्ट मिल जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है और इसका आंसर है 30 वर्ष। ये भी महेश बड़वाल सर की बुक में इजीली मिल जाएगा। और साथियों, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि महेश बड़वाल सर का बुक मेरे पास है और मैं आप लोग को ऐसे ही नहीं बोल रहा, सारे क्वेश्चन को मैं इसमें खोज के टिक किया हुआ हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं दिखा पा रहा क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और फिलहाल मेरे पास अभी ज्यादा समय है नहीं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? इसका सटीक आंसर है अनुच्छेद 17। और ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। किसी भी बुक को पढ़ोगे ये मिल जाएगा, किसी भी बुक से या किसी भी टीचर से पढ़ो, ये सब तो क्वेश्चन ऊपर से इजीली है, तब तो मिल ही जाएगा। इसका कोई सोर्स ढूंढने की जरूरत है नहीं। वैसे भी ये सभी पॉलिटी क्वेश्चन मैंने जितना आप लोग को बताया सभी महेश बड़वाल सर की बुक में है। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? और फ्रेंड्स, अब आगे बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल को आपको ज्यादा भटकना नहीं है, नहीं कि आप लोग क्या करें बिहार स्पेशल के लिए बिहार का बुक पढ़ने लगे, बिहार बोर्ड का, वो आपको नहीं करना है। आप लोग को सिंपल करना है बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये बीपीएससी का पूर्वावलोकन है। इसी से आप लोग को बिहार स्पेशल पढ़ना है। साथ ही साथ जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे या तो टेक्स्ट बुक पर या तो यूट्यूब पर किसी भी टीचर से आप लोग पढ़ोगे तो बिहार स्पेशल जो भी पढ़ाएंगे आप लोग को लिख लेना है। और ज्यादा आप लोग को बिहार स्पेशल के लिए भटकना नहीं है, क्योंकि बिहार स्पेशल में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। आप ये गलती मत करना कि बिहार स्पेशल के लिए बिहार बोर्ड का बुक पढ़ने लगे, वैसा नहीं करना है। जो प्रीवियस ईयर का है उसको पढ़ लीजिए, पूर्वावलोकन को पढ़ लीजिए, और साथ ही जो आप लोग किसी भी टीचर या सर से पढ़ोगे यूट्यूब पर उसको पढ़ लो, बस इतना ही करना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया। फिर इसमें ऑप्शन है वैज्ञानिक, नियति, नवनियति। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सोर्स मुझे भी अभी तक नहीं मिला है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सही आंसर है रोहतास। और फिर मैं इसके लिए कहूंगा बिहार स्पेशल के लिए आप लोग बीपीएससी पूर्वावलोकन और यूट्यूब पर जिस किसी भी सर से पढ़ोगे उसका नोट्स लिख लो और बस इन्हीं सब चीजों का बार बार रिविजन करो। इतने में आपका आसानी से बिहार स्पेशल कवर हो जाएगा। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है महेश बड़वाल सर की बुक से, पेज नंबर 62 पे। टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। महेश बड़वाल सर की बुक में पेज नंबर 62 से आया हुआ है। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है महेश बड़वाल सर की बुक से, पेज नंबर 68। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? ये भी क्वेश्चन महेश बड़वाल सर की बुक में मिल जाएगा। टॉपिक का नाम है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, पेज नंबर 70। अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि TRE 4 के लिए किन किताबों को पढ़ें। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप लोग महेश बड़वाल सर की इस बुक को पढ़िए। इसमें से आप लोग पॉलिटी को पढ़िए,
भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल पढ़िए, पर्यावरण के बारे में पढ़िए और इसमें से आप लोग साइंस पढ़िए। महेश बड़वाल सर की बुक से साइंस पढ़िए। पर मैं आप लोग को इतना बताना चाहूँगा कि केवल महेश बड़वाल सर की बुक पढ़ने से आप लोग साइंस नहीं कर पाओगे। साइंस के लिए आप लोग को एनसीईआरटी कंपल्सरी है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी में साइंस का क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे तो वो क्वेश्चन रटा-रटाया नहीं उठा रहा, वो क्वेश्चन उठा रहा कंसेप्चुअल। जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी क्वेश्चन बना पाओगे। ऐसा नहीं कि वन लाइनर साइंस पढ़ लिए फिर उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन कर ले जाए, नहीं। अब आयोग भी स्मार्ट हो चुका है, वो क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल सेट करता है। तो साइंस के लिए एनसीईआरटी आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप लोग महेश बड़वाल सर की बुक से पॉलिटी भी पढ़िएगा, इंडिया का भूगोल, वर्ल्ड का भूगोल और साथ ही साथ विज्ञान में तीनों पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा है नहीं। और इसके आगे आप लोग को इतिहास में केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, बाकी तो इसकी भी कर देना है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी है इस बुक को पढ़ना। बिहार स्पेशल के लिए आप लोगों को ये पढ़ना है। और साथ ही साथ आप लोगों को जियोग्राफी, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह है क्लास 10th की जियोग्राफी, 9th की, 7th की और 6th की जियोग्राफी आप लोग को एनसीईआरटी का पढ़ना कंपलसरी है। अभी हम लोगों ने अभी जितना क्वेश्चन देखा जो टीआरई 3 में एग्जाम कैंसिल हुआ है, जियोग्राफी से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, स्पेशली 9th और 10th की एनसीईआरटी से। मैंने दिखाया आप लोगों को कि टीआरई 3 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ है कितने ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए थे, स्पेशली 9th और 10th की जियोग्राफी से। तो इसलिए आप लोगों को महेश बड़वाल सर की बुक, फिर बिहार का पूर्वावलोकन बीपीएससी का, साथ में एनसीईआरटी का जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। फिर साइंस के लिए भी मैं आप लोग को बोलूँगा कि 9th और 10th का साइंस पढ़िए, ये 10th का और ये 9th का, 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़िए। साइंस के लिए जियोग्राफी 6 से 10 तक। मैं आप लोग को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी जो टीआरई का एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं 18, जियोग्राफी प्लस ईवीएस से पूछे गए हैं 25 क्वेश्चन, साइंस से 15 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग से 15 प्लस 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ से 15, रीजनिंग में 16, करंट अफेयर से 16, करंट अफेयर से 16 क्वेश्चन। इसका मतलब आप लोग को पता चला कि टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि बीपीएससी टीचर एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। पॉलिटी में 8 क्वेश्चन आया हुआ है। पॉलिटी के लिए आप लोग को ज़्यादा नहीं भटकना है, प्रीवियस ईयर कर लीजिए और महेश बड़वाल सर की बुक, महेश बड़वाल सर की बुक से पॉलिटी पढ़ लीजिए, आप लोग का इजीली कवर हो जाएगा। पॉलिटी के लिए आप लोग केवल इसी बुक को फॉलो करिए। इस बुक को पढ़ने के बाद आप लोग पॉलिटी के 8 क्वेश्चन में से इजीली 6 क्वेश्चन कर ही ले जाओगे। मैं 8 में 8 नहीं बताऊंगा क्योंकि 2 क्वेश्चन आयोग ऐसा सेट करेगा कि नहीं कर पाओगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है करंट अफेयर्स की, कि करंट अफेयर्स हम लोग कैसे पढ़े। और मैं बार बार कहता हूँ कि बीपीएससी टीचर एग्जाम में सफल होने के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। जो प्राइमरी का एग्जाम कैंसिल हुआ है टीआरई 3 में, उसमें करंट अफेयर्स के 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा है और आप लोग इसको इग्नोर करके सिलेक्शन नहीं पा सकते। तो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं आप लोग को अपना स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैंने करंट अफेयर्स को किस तरह पढ़ा था। कुमार गौरव सर की मंथली वाली मैगजीन आती है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे ये, और इससे भी पिछले कई वीडियो मैंने बता चुका हूँ करंट अफेयर्स के बारे में, वही मैं दोबारा बताऊंगा कि कुमार गौरव सर की जो मंथली वाली मैगजीन आती है उसमें 250 से 300 क्वेश्चन, कभी कभी 250 क्वेश्चन रहते हैं। आप लोग को क्या करना है कि सभी 250 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, 250 में से 150 या 200, मैक्सिमम केस में 200 क्वेश्चन, या मान के चलिए एवरेज 150 क्वेश्चन आप लोग टिक कर लिए जो इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को क्या करना है कि सुबह उठे आधे घंटे 40 मिनट डेली करंट अफेयर्स को पढ़ना है। इस तरह से आप लोग का एक एक मंथ का करंट अफेयर्स याद होता जाएगा। फिर दूसरा तीसरा महीना आ गया तो आप लोग जो पिछला महीना है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन पर उस मैगजीन जो रखे रहेंगे उसको एक बार देख लीजिएगा, इससे चीजें आपको याद हो जाएगी। और मैंने इसी तरह से करंट अफेयर्स पढ़ा था। और रही बात कि आप लोग लाइव पढ़ोगे 1.5-2 घंटे की क्लास, या कोई मार्केट से मैगजीन ला ली जैसे स्पीडी का हो गया या एडुटेरिया वगैरह का, तो इतना ज्यादा रहता है कि समझ नहीं आता कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं ज़्यादा मैगजीन वगैरह जो आता है छमाही या वार्षिक उसके तरफ नहीं गया, क्योंकि मैं पहले पढ़ा था, उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाया, मैं इसी तरह पढ़ता था। तो इस तरह आप लोग करंट अफेयर्स अपना तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को स्ट्रेटजी में बताया कि आप लोग को टीआरई 4 के लिए किन किन किताबों को पढ़ना है, ताकि आप लोग केवल उन्हीं किताबों को पढ़कर प्राइमरी में सेलेक्ट हो सके। फिलहाल मैंने आज केवल जीएस जीके के बारे में बताया, अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैथ और रीजनिंग कैसे पढ़े। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को जो भी बुक्स बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक बताया, मैंने अभी आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाया। आप लोग टीआरई 4 के लिए केवल इतना ही पढ़िए, आप लोग का 100% गारंटी देता हूँ कि सिलेक्शन होगा। केवल इन्हीं चीज़ों को पढ़िए। और अगली वीडियो में हम लोग मैथ और रीजनिंग की बात करिए। और आप में से जितने भी लोग नए हैं, फिलहाल अभी तक जो लोग भी वीडियो में रुके होंगे, मुझे पक्का पता है कि वो सभी लोग प्राइमरी वाले ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अभी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का जो री एग्जाम हुआ है, सभी क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करूंगा क्वेश्चन का प्रूफ के साथ। मैं दिखाऊंगा कि इन्हीं सब बुक से पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।